हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो चेक करा होगा, 6 वीडियो, वो मैंने वीडियो बनाया था मीम कॉइन के ऊपर, जो कि मैंने उस चीज़ में बताया था कि मीम कॉइन से अमीर बना जा सकता है या नहीं। और और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में कवर करे थे। अगर वो वीडियो किसी बिगिनर ने वॉच नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ओके वो, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में सवाल होता है कि क्रिप्टो से या मीम कॉइन से अमीर बना जा सकता है या नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स और बड़े बड़े पॉइंट्स ओके। अगर वीडियो किसी बिगिनर ने वॉच नहीं करी या किसी पर्सन ने वॉच नहीं करी, पहले वीडियो वॉच करें एंड देन फिर इस वीडियो पर आए ओके। तो चलते हैं अपनी आज की कॉन्सेप्ट पर। आज का कॉन्सेप्ट अपना रहने वाला है मीम कॉइन वर्सेस यूटिलिटी कॉइन। बिटकॉइन जैसे कॉइन क्यों नहीं होते ओके। मीम कॉइन में डिफरेंस क्या है और यूटिलिटी कॉइन में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि मीम कॉइन क्या होते हैं और यूटिलिटी कॉइन क्या होते हैं ओके। और बिटकॉइन जैसा और कॉइन क्यों नहीं होते, बिटकॉइन जैसा क्यों नहीं होता मीम कॉइन, जो मीम कॉइन है बिटकॉइन जैसे मीम कॉइन क्यों नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट कैप ऑलरेडी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। और इतना मीम कॉइन, आप सारे मीम कॉइन को आप मतलब और क्रिप्टो करेंसी को मिला लोगे तो इतना इसके बराबर मार्केट कैप नहीं पहुंचेगा बिटकॉइन के बराबर, जितना बिटकॉइन में पैसा लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे मीम कॉइन और यूटिलिटी कॉइन में रियल डिफरेंस क्या है, मीम कॉइन बिटकॉइन जैसे क्यों नहीं बन सकता, और आपको कौन से कॉइन में कैसा अप्रोच करना चाहिए। इस वीडियो में मैं ये तीनों पॉइंट्स कवर करूंगा और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में ओके। और ना ही कोई नो हाइप, नो प्रमोशन, और सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा कि मीम कॉइन के क्या फैक्ट्स हैं और यूटिलिटी कॉइन के क्या फैक्ट्स हैं ओके। तो चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर इस वीडियो के। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट। पहले बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन। पहले समझते हैं कॉइन होता क्या है। क्रिप्टो में एक डिजिटल एसेट होता है, पर हर कॉइन का पर्पस अलग अलग होता है और यहीं से डिवाइड होती है क्रिप्टो दुनिया। जो क्रिप्टो मार्केट होती है ये एक डिजिटल एसेट होता है। ये मैंने मेरी जो क्रिप्टो की प्ले लिस्ट है, मैंने उस वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी थी, डिजिटल एसेट और फिजिकल एसेट ओके। जो क्रिप्टो कॉइन है ये एक डिजिटल एसेट होता है, मतलब डिजिटल मतलब फ़ोन में, मतलब आपके हाथ में नहीं। एक फिजिकल होता है, फिजिकल इसे बोलते हैं माउस वगैरह ये सब, और डिजिटल फोन में होता है ओके। पर हर कोइन का पर्पस अलग अलग होता है। बिटकॉइन का पर्पस अलग है, इथेरियम का अलग है और सोलाना का अलग है। हर किसी क्रिप्टो करेंसी का पर्पस अलग अलग होता है ओके। ये नहीं है कि हर कोइन का पर्पस एक ही होता है, नहीं, अलग अलग। बिटकॉइन के पीछे अलग टेक्नोलॉजी है और इथेरियम के पीछे अलग टेक्नोलॉजी है, कोई अलग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ओके। तो मैं इस चीज़ में बात कर रहा हूँ। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट। मीम कॉइन क्या होता है। मीम कॉइन हाइप प्लस कम्युनिटी। जो मीम कॉइन है ये हाइप और कम्युनिटी से चलता है। ये मैंने मीम कॉइन की पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा इसका बात करी है कि हाइप और कम्युनिटी मीम कॉइन चलता कैसे हो। ये हाइप प्लस कम्युनिटी से चलता है। मीम कॉइन वो कॉइन होता है जिसका कोई स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं होता, जो जोक, मीम या ट्रेंड से बना होता है, जो सोशल मीडिया के दम पर चलता है। जो मीम कॉइन है इसके पीछे कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, कोई अच्छी कंपनी वगैरह, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं होता ओके। मतलब जो इसका बेस है वो इसका बेस कुछ नहीं होता, सिर्फ ये मीम और जोक से बनता है। या कोई इंस्टाग्राम पर वायरल ट्रेंड चल रहा है ये उससे बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेंगुइन नाम से एक ट्रेंड चला हुआ है जो सन 2007 में शूट हुआ था। इसका मैंने इसके ऊपर वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख ले। तो उसके ऊपर कॉइन बना है, उससे लोगों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि वो हाइप में था और ट्रेंड में था। तो ये हाइप से, ट्रेंड से, इन सब चीज़ों से चलता है, सोशल मीडिया के दम पर चलता है ये मीम कॉइन जो होता है। एग्जांपल डोज कॉइन, डोज मीम से बना है। शिबा इनू, पेप कॉइन, बोंग, ये सब सोशल मीडिया के हाइप से, ट्वीट से और जोक्स, इन सब चीज़ों से बना है। एक चीज़ याद रखो, जो क्रिप्टो करेंसी है, जब बिटकॉइन हो गया इसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, और जब डोज कॉइन, शिबा इनू, पेप कॉइन और बहुत सारे कॉइन है इन्हें बोलते हैं मीम कॉइन। जो मीम कॉइन होता है इसके पीछे कोई भी कम्युनिटी बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी वगैरह, इसके पीछे कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती। बिटकॉइन के पीछे टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जैसे सोलाना हो गया, इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और टेक्नोलॉजी है, इथेरियम, ये सब ओके। इन्हें बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी और इन्हें बोलते हैं डोज कॉइन को मीम कॉइन। मीम कॉइन का फ्यूल क्या होता है। मीम कॉइन का फ्यूल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, रेवेन्यू। इनका फ्यूल ये नहीं होता, इनका फ्यूल होता है ट्विटर हाइप, टेलीग्राम ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसर ट्वीट और फोमो। इसके पीछे ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही इसका कोई प्रोडक्ट होता है।
और ना ही इसको कोई रेवेन्यू होता है। ये ट्विटर के हाइप से चलता है और टेलीग्राम ग्रुप से चलता है और इन्फ्लुएंसर के ट्वीट से चलता है। जैसे इलोन मस्क ने एक बार ट्वीट करा था डोज कॉइन के बारे में। डोज कॉइन का ऑलरेडी मार्केट कैप पता नहीं कितना $1 बिलियन था। जब उसने ट्वीट करा तो 70 से 80% उसका वो चार्ट अब गया उसके एक ट्वीट करने से। तो ऐसे ये मार्केट चलती है मीम कॉइन की। किसी के डोनाल्ड ट्रम्प की इन्फ्लुएंस ट्वीट कर दिया या कोई न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़, ऐसे। ओके, मीम कॉइन का एक रूल याद रखो, प्राइस ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कॉइन यूजफुल है, प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं, और जब बाय रुक जाए तो प्राइस क्रैश। जो मीम कॉइन का प्राइस है ये किसी वेल के बाय करने से या किसी एक साथ लोग बाय करने से मार्केट ये ऊपर जाती है मीम कॉइन की। और जब लोग इसमें बाय नहीं करते, अपना पैसा निकालते हैं, तो मार्केट इसकी क्रैश हो जाती है। यूटिलिटी कॉइन कब समझते हैं, यूटिलिटी कॉइन का क्या डिफरेंस है? ये मैंने मीम कॉइन की बात कर दी, अब यूटिलिटी कॉइन की बता दें ये क्या है यूटिलिटी कॉइन। यूटिलिटी कॉइन रियल यूज केस, जो यूटिलिटी कॉइन होते हैं इनका रियल यूज केस होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, सोलाना, ये सब जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी होती है। यूटिलिटी कॉइन वो कॉइन होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किसी नेटवर्क प्रोडक्ट का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट करता है। ओवरऑल इन सब कहने का मतलब ये है जो फ्यूचर में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब पूरे, जैसे AI आ गया, AI का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ऐसे ही जो यूटिलिटी कॉइन होते हैं इनका एक फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है जो लोगों के काम आता है, लोगों को काम आएगा, लोग उसमें पैसा डालेंगे तो प्राइस उसका फ्यूचर में अप जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं यूटिलिटी कॉइन। लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट करना, एग्जाम्पल बिटकॉइन, डिजिटल मनी और स्टोर वैल्यू। जो बिटकॉइन पे लोगों ने ट्रस्ट क्यों करा? क्योंकि ये एक डिजिटल मनी है। यहाँ किसी भी बैंक का, किसी भी एक इंसान का, कंपनी का इसके ऊपर कोई रूल नहीं है, दबाव नहीं है। बिटकॉइन आपके, मान लो आपके वॉलेट में बिटकॉइन 1000 करोड़ का बिटकॉइन पड़ा है और आपको 1000 करोड़ किसी और जगह ट्रांसफर करना है या किसी और वॉलेट को, किसी पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो आपको एक ही मिनट में आपकी वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन खैर देर में होती है, इथेरियम इसकी शायद सोलाना की ये जल्दी हो जाती है ट्रांजेक्शन, बिटकॉइन की बहुत देर में जाकर ट्रांजेक्शन होती है। तो आप वहाँ ट्रांसफ़र किसी भी टाइम कर सकते हो वहाँ अपने फ्रेंड को या किसी को भी। ओके, यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है, यहाँ बैंक का रूल है, ना कुछ लिमिट है, ना ही कुछ रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मतलब अपनी कीमत को स्थिरता बनाए रखना। इथेरियम जो काम करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है और डिफाई में और NFTs में काम करता है। तो BNB ये एक्सचेंज का इकोसिस्टम है। जो BNB है बाइनेंस वालों का है। एक BSC है, BSC का मतलब होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, और BNB मुझे फुल फॉर्म आई थिंक याद नहीं है। और पॉलीगॉन जो है ये, इसकी ट्रांजेक्शन फास्टर होती है और चीप ट्रांजेक्शन होती है इसकी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यूटिलिटी कॉइन का प्राइस किस से चलता है? अब बात करते हैं कि इसका यूटिलिटी कॉइन जो होते हैं स्टेबल कॉइन लाइक इथेरियम, BNB, सोलाना, इनके प्राइस चलता किस चीज़ से? यूटिलिटी कॉइन का प्राइस किस से चलता है? नेटवर्क यूजेज, यूजर्स ग्रोथ, डेवलपर्स अडॉप्शन एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। जो इनका लाइक यूटिलिटी कॉइन का प्राइस किस चीज़ से चलता है? इनका प्राइस जो चलता है वो नेटवर्क यूजेज। अगर आप बिटकॉइन के नेटवर्क को, इथेरियम के नेटवर्क को या सोलाना के नेटवर्क को आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसका प्राइस अप जाएगा। मतलब इनके प्रोजेक्ट में या इतने बिटकॉइन में लोग ज़्यादा आएंगे तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा। जो भी इनके मतलब उसको, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ले लो, जैसे MRF का स्टॉक है, MRF का स्टॉक लोग ज़्यादा खरीदना, उसके शेयर ज़्यादा लोग खरीदेंगे, उसका मतलब जो उसके पीछे प्रोजेक्ट है उसको लोग ज़्यादा बाई करेंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा, उसको यूज़ करेंगे। तो जो यूजर्स ग्रोथ, डेवलपर्स एडॉप्शन, लॉन्ग टर्म डिमांड। ओके, इसलिए बिटकॉइन 10 साल बाद भी जिंदा है। इथेरियम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीफाई नेटवर्क्स, ये सब। मीम कॉइन वर्सेस यूटिलिटी कॉइन, अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, सिंपल कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में। जो मीम कॉइन की मार्केट है वो हाइप पे चलती है, शॉर्ट टर्म, हाई रिस्क और पंप फास्ट है और फास्ट डंप भी है, इमोशन बेस्ड मार्केट। जो मीम कॉइन की मार्केट है ये हाइप से चलती है, शॉर्ट टर्म। मीम कॉइन को हमेशा आप शॉर्ट टर्म लेके चलना, लॉन्ग टर्म लेके मत चलना इसको।
आप लॉन्ग टर्म माइंड सेट लेकर आओगे तो अपना यहाँ पैसा लॉस ही करोगे। यहाँ हाई रिस्क है मीम कोइन में, हाई रिस्क है एंड हाई रिवार्ड भी है। ये पम्प भी फास्ट होता है और डंप भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इमोशन बेस्ड मार्केट, मतलब लोगों के इमोशन से चलता है मार्केट। ये यूटिलिटी कॉइन यूज केस ड्रिवन है। कोई जो यूटिलिटी कॉइन है जैसे बिटकॉइन, ये सब इनके पीछे कोई यूज केस होता है, आप इनका प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। जो मीम कोइन का पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, वो कुछ यूज ही नहीं कर सकते। वो हाइप वगैरह इन सब चीज़ों से चलता है। लॉन्ग टर्म जो ये लॉन्ग टर्म होता है यूटिलिटी कॉइन जो होते हैं। रिलेटिव सेफर, स्लो ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें स्लो ग्रोथ होती है बट आपका यहाँ एक अच्छा बेस बन जाता है। अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजी के साथ, पूरी रिसर्च करने के बाद करो तो लॉजिक बेस्ड मार्केट, इसके पीछे कोई लॉजिक होता है। सिंपल एग्जांपल, मीम कॉइन लॉटरी टिकट, यूटिलिटी कॉइन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। लॉटरी जीत सकते हैं पर बिजनेस ही लॉन्ग टर्म पैसा देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मुझे उसको मतलब डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन जैसे कॉइन क्यों नहीं बन सकती मीम कॉइन, मतलब जो बिटकॉइन है मीम कॉइन ऐसा क्यों नहीं बन सकता? वो इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज बिटकॉइन के पास लिमिटेड सप्लाई, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन मार्केट है, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन, ट्रस्ट बिल्ड ओवर ईयर। जो बिटकॉइन है इसकी लिमिटेड सप्लाई है, मतलब बिटकॉइन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब आई थिंक बिटकॉइन की जो लिमिट है वो सप्लाई है आई थिंक 21 मिलियन, जो कि $1.1 मिलियन तो 1.1 मिलियन कॉइन तो बिटकॉइन उसके के पास है। जो इसने बनाया था नाम क्या है, सतोशी नाकामोटो। कुछ ब्लैक रॉक के पास है, इन सब लोगों के पास है। इसका जो बिलीफ सिस्टम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका बिलीफ सिस्टम जो है, लोग इसके सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए ही इसकी मार्केट बनी है बिटकॉइन की, जो लोगों ने इस पर बिलीव करा है। डिसेंट्रलाइज उसे कहते हैं, मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी एक आदमी का। जैसे बैंक है, एक्सिस बैंक है, इसके ऊपर जो एक्सिस बैंक का मालिक है उसका कंट्रोल है। ओके, इसे बोलते हैं। एक सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। रियल वर्ल्ड एडॉप्शन, ट्रस्ट बिल्ड ओवर ईयर। जो इसके ऊपर ट्रस्ट है वो बहुत सालों से इसके ऊपर ट्रस्ट करा जा रहा है। लगभग ये सन 2008 या 2009 में बनाया गया था और आज भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर। लगभग 16 या 17 साल हो गए इसको बिटकॉइन पे। लोगों ने इतने साल से लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन पे, 16 या 17 साल से। मीम कॉइन, अनलिमिटेड सप्लाई, नो रियल डिमांड, वेल्स कंट्रोल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो मीम कॉइन है इनकी अनलिमिटेड सप्लाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। मतलब सप्लाई बोलते हैं कि इसकी कितने कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स बने हैं इसके। वेल के कंट्रोल में होता है। वेल का मतलब मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। नो रियल डिमांड, इसकी कोई डिमांड नहीं होती, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये इसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, मतलब इंटरडे ट्रेडर जैसे लाइक फॉरेक्स में इंटरडे ट्रेडर होते हैं ना, ऐसे ही करना सही है इसको। इसलिए मीम कॉइन पंप करेगा, ट्रेंड बनेगा और फिर फेड हो जाएगा। फाइनल एडवाइस, ये मेरी फाइनल एडवाइस है। ओके, अगर आप मीम कॉइन ट्रेड करते हो, शॉर्ट टर्म सोचो, फिक्स टारगेट रखो, स्टॉप लॉस यूज करो, ग्रिड से दूर रहो। ये चीज़ आपको हर एक मार्केट में अप्लाई करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सोचो, मतलब शॉर्ट टर्म तो खैर नहीं, शॉर्ट टर्म तो खैर लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए क्रिप्टो मार्केट में तो खैर, लेकिन मीम कॉइन में आप शॉर्ट टर्म सोचो, मतलब लाइक इंट्राडे ट्रेडर। आप यहाँ दिन के दिन पैसा बनाओ और दिन के दिन इस मार्केट से निकलो। ये नहीं है कि आपने एक हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया या एक महीने के लिए होल्ड कर लिया। आप कुछ मीम कॉइन को एक हफ्ते के लिए लिया या एक महीने के लिए मतलब होल्ड कर सकती हो, वो भी यूँ, या उसके बारे में आप पूरी रिसर्च कर लो कि हाँ भाई ये एक महीने बाद इसका ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ये यहाँ इसका ये यूज़ केस है। ये बस 98% या 97% मीम कॉइन डंप होते हैं। 1 या 2% ही मीम कॉइन के पीछे कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है, वही आगे आगे चल के कुछ अपनी मार्केट कैप बनाते हैं। फिक्स टारगेट रखो, अपना टारगेट फिक्स कर लो और यूज स्टॉप लॉस। हर एक ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस यूज करो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे मीम कॉइन हो। अपना पूरा दिन का रिस्क डिफाइन कर लो पहले ही कि मुझे इतना अपनी कैपिटल का इतना % रिस्क लेना है और एक ट्रेड में इतना % रिस्क लेना है। मेरा टारगेट एक ट्रेड में इतना होगा और लॉस इतना होगा, तो मेरा एसएल गया तो मैं उस मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। लालच से दूर रहो। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
तो यूटिलिटी कॉइन में फोकस करो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखो और पेशेंस रखो। पेशेंस तो आपको हर एक मार्केट में रखना ही पड़ेगा, बिना पेशेंस के आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको किसी भी कॉइन में लॉन्ग टर्म जाना है तो उसका फंडामेंटल पढ़ो, ओके। देखो कि फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, लोग उसको यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, इस तरीके से, ओके। एक फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से, जो मीम कॉइन है आपको ये रिच बना सकते हैं, और जो यूटिलिटी कॉइन है ये आपको स्टेनेबल रिच बनाएंगे, ओके। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और हाँ, अगर किसी को मेरा इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट कर दे, मैं वो कॉन्सेप्ट दोबारा मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।